हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम बात करेंगे अपग्राफीय विधि से और इसका एक और नाम है आरेख विधि। दोनों विधि का मतलब एक है, या तो आप ग्राफीय विधि से प्रश्न रहेगी कि 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18 को ग्राफीय विधि से हल करें या तो आरेख विधि से हल करें। तो इस विधि को किस तरह से हम बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको क्या करिएगा कि या तो आप समीकरण 1 से चलिएगा या तो आप समीकरण 2 से चलिएगा। सबसे पहले इसको हल लिखिएगा, मान लीजिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 मानिएगा। इसको हम आपको पहले सॉल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं, हल लिखते हैं। सबसे पहले हल लिखिएगा, जो समीकरण दिया हुआ है पहला, इसको समीकरण 1 माने। 2x + 3y = 9, इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। समीकरण 1 उसी तरह से सेम टू सेम 4x + 6y = 18, इसको आप समीकरण 2 मानिए। समीकरण इसको क्या मानिए, 2 मानिए। आप एक समीकरण से चलिए समीकरण 1 से, तो यहाँ आप लोग क्या लिखिएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जो समीकरण 1 दिया हुआ है उसको लिख लीजिएगा, 2x + 3y = 9। अब इसमें या तो आप x को बराबर करिए या तो आप y को बराबर करिए। तो हम इसमें x को बराबर करते हैं, 2x = 9 - 3y, इसलिए यहाँ पे प्लस है तो हम बराबर को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 3y। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें x का मान निकालेंगे, क्योंकि किसका मान है 2x का मान है। तो x = 9 - 3y / 2। अब यहाँ से आप लोग क्या करिएगा, एक पॉइंट को समझिएगा। ग्राफीय विधि में या आरेख विधि में आप लोग इसके बाद में आप क्या करिएगा, या तो आप x y का मान वैसा अंक देना है जो कि बाटा में नहीं है और किस में दशमलव में नहीं है, यानी कि y का मान यहाँ पे ऐसा अंक देंगे, ऐसा डिजिट रखेंगे जो हमेशा किस संख्या में है, पूर्णांक संख्या में है। कैसा है, पूर्णांक संख्या में आए। फिर से समझिएगा, y के मान ऐसा रखेंगे यहाँ पे, इसको घटाने पर आपको बाटा में नहीं आए, यानी कि पूरा पूरा कट जाए, या दशमलव में नहीं आना। यानी मुख्य रूप से याद रखिए कि बाटा में केवल नहीं आए। अगर बाटा में आ भी जाए तो आप लोग पूरा पूरा कट जाए, जैसे कि 18 आ गया 2, कि कटना चाहिए 900। इस तरह से पूरा पूरा पूर्णांक संख्या जो कि -∞ से लेकर +∞ तक होती है। अब इसमें अब यहाँ से आप दो आप लोग इसमें एक डाबा बना लीजिएगा, 2 डाबा, x और y। 2 डाबा बनाने के बाद आप लोग यहाँ पे y का मान पुट करिएगा तो x का मान निकल जाएगा। y का मान ऐसा पुट करना है जो बाटा में नहीं आए और किस में, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं आए, भिन्न में नहीं आए और दशमलव में नहीं आए, डेसिमल में नहीं आए। अब इसमें हम लिखते हैं जब, यहाँ पे क्या लिखिएगा, जब y बराबर, अब आप लोग देखिए y बराबर हम 0 रखते हैं। पहले हम यहाँ पे 0 रखते हैं, तो y बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बताइए 9/2 आ गया, तो y के मान 0 नहीं रखाएगा। अब उसके बाद 1 पर चेक करके देखते हैं। 1 पर हम चेक करते हैं, 1 रखेंगे तो 3 होगा और 9 में से 3 घटाएगा कितना बचेगी, 6। तो 6 पूरा पूरा इसे कट जाएगा, इसीलिए यहाँ पे y बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। y बराबर 1 रख दिए। इस समीकरण में आप y के मान क्या रखिए, 1 रखिए। तो समीकरण दिया हुआ है x बराबर 9 - 3 और y के मान कितना रखे थे, 1। तो y की जगह पर 1 रखें, बाटा में क्या रखिएगा, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब इसको क्या करिए, कैलकुलेशन कर दीजिए। तो x बराबर
9-3/2, क्योंकि 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बताइए 9 में से 3 घटाइएगा तो 6 बचेगा, क्या बचेगी, 6 बचेगी। 9 में से 3 घटाएगा 6, तो x बराबर 6 बटे कितना हो गया, 2। अब इसको काटिए, कितना बार कटेगी, 3 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा। ये आप लोग का x का मान निकल गया 3। अब यहाँ से लिख दीजिए y का मान कितना पुट किए थे, 1 पुट किए थे, तो x का मान 3 निकला, तो अब 3 निकाल दिए, लिख दिए। अब उसी प्रकार से हम समझेंगे, एक और डाबा है तो इसको पूरा करेंगे, तो फिर लिखेंगे जब, फिर क्या लिखेंगे, जब लिखेंगे। अब बताइए, अब y के मान कितना पुट करेंगे कि x के मान बाटा में नहीं आए। जब इसको y के मान पुट करिएगा तो आप कोई भी डिजिट सोच सकते हैं, आप या तो 1 से लेकर आगे 10 से नीचे, यानी कि माइनस में भी सोचिए आप। तो हम इसमें माइनस सोचते हैं, तो -1 देंगे, तो यहाँ पे देखिए -1 दिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 3 कितना होता है, 12, 9 3 12, तो बिल्कुल 2 से कट जाएगी पूरा पूरा। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, y के मान -1 देंगे। तो जब y के मान हम -1 दिए तो यहाँ पे -1 पुट करिएगा, तो समीकरण x बराबर 9 गुने 3, सॉरी 9 माइनस है, 9 माइनस 3 गुने -1, -3 और -1 में गुना करिएगा तो आप लोग का +3 होगा, 3 आएगी, -3 गुने -1, माइनस माइनस प्लस होती है तो 3 एकम 3, तो यहाँ पे x बटा में क्या लिखिएगा, 2 दिया हुआ 2 लिखिए। अब उसके बाद x बराबर 9 + 3 बटे कितना हो गया, 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 और 3 कितना होती है, 12 होती है, तो 12 बटे क्या हो जाएगी, 2। काटिएगा 6 टाइम्स में कटेगी, तो x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। ये आप लोग का पहला समीकरण पूरा हो गया। तो x के मान कितना, y के मान कितना दिए थे, -1, और x का मान कितना आया, 6। अब यहाँ पे पहला समीकरण पूरा हो गया। अब कोई फिक्स, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो मान दिए हैं आप लोग वही मान दीजिएगा, आप तो इससे अलावा और ऐसा मान सोचिएगा जो कि पूरा पूरा कट जाए, बाटा में नहीं, यानी कि मान देने के बाद हमेशा किस संख्या में, पूर्णांक संख्या में, किस संख्या, पूर्णांक संख्या, हमेशा पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर आना चाहिए। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि माइनस, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक सहित सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अभी पहला समीकरण A to Z क्या हो गया, पूरा हो गया। अब आते हैं दूसरा समीकरण, तो यहाँ पे लिखिएगा दूसरा समीकरण से, समीकरण सेकंड लिखिएगा, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड दिया हुआ है 4x + 6y बराबर 18। इसमें x का भी बराबर कर सकते हैं, y का भी आप बराबर कीजिए। तो इसमें हम x का बराबर करते हैं, 4x बराबर 18 - 6y। यहाँ पे x का मान आप लोग निकालिएगा तो 18 - 6y बटे में क्या हो जाएगी, 4 हो गया। अब यहाँ से डाबा पार दीजिएगा, x और y का बॉक्स बना लीजिए। इसमें बना लेते हैं यहाँ पे x और y का बॉक्स, x और y, अब यहाँ पे लिखते हैं जब। अब सोचिएगा आप लोग कि y का मान हम यहाँ पे क्या दें, y का मान क्या पुट करें कि आप लोग का भाग देने के बाद, डिवाइड करने के बाद किस में आए, पूर्णांक संख्या में आए, यानी कि पूरा पूरा कट जाए, यानी कि किस संख्या में, परिमेय संख्या में आना चाहिए। परिमेय संख्या यानी कि केवल इस परिमेय संख्या नहीं, सॉरी,
पूर्णांक संख्या में आना चाहिए। किस संख्या में? पूर्णांक संख्या में आना चाहिए। तब यहाँ पे सोचते हैं, तो फिर से यहाँ पे देखते हैं y बराबर 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो 18 बताइएगा 4 से कटेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा तो 2 से कटेगा, लेकिन यहाँ पे फिर क्या बचेगी 9, लेकिन 9 2 से फिर नहीं कटेगा। अब उसके बाद हम 1 रख के देखते हैं, 1 रखेंगे y का मान, तो 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6, और 18 में 6 घटाएंगे तो 12, और 4 तिया 12, यानी कि y के मान कितना रख देंगे? 1 पुट करेंगे। y के मान 1 रखने पर लिख दीजिएगा x बराबर 18 माइनस 6 गुने 1 बटे में कितना है? अपॉन 4। 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6, तो 18 माइनस 6 बटे 4, x बराबर क्या हो जाएगी? 12 बटे 4। इसको काटिए, 4 तिया 12, यानी कि x का मान क्या हो गया? 3 आ गया। y के मान 1 रखें तो x का मान कितना आया? 3 आया। तो y के मान 1 रखें तो यहाँ पे y के मान 1, x का मान 3 निकला है तो x का मान 3। अब एक और बॉक्स है, तो इसके लिए भी आप लोग लिखिए जब y बराबर, अब सोचिए y बराबर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे तो देखिएगा आता है कि ना आता। 2 रखते हैं, 2 रखेंगे, y बराबर 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12, अब 12 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा? 12 6 18 6, तो हो जाएगा कितना? 6 बटे 4। तो बताइए 6 बटे 4 कटेगा, लेकिन बाटा में आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूती आए, यानी कि 2 बटे 3 आ गया, यानी कि x का मान y के मान कितना? 2 नहीं होगा। अब उसके बाद 3 रख के देखते हैं, 3 आप रखिए, तो 3 रखेंगे तो कितना बच जाएगा? 76 18, ये तो 0 आ गया, 3 भी नहीं है। 4 रखिए, अब माइनस में इसको रख के देखते हैं, -1 रखिए तो माइनस माइनस प्लस, 18 6 कितना होता है? 22, 18 6 24, 18 2 20, 20 4 24, 24 बताइएगा 4 के टेबल से कटता है? बिल्कुल कटती है। 24 बटे सॉरी 4, कितना? 4, तो कितना टाइम्स में कटेगी? 6 टाइम, यानी कि आप लोग का क्या पूर्णांक संख्या में आ गया। तो कितना रखेंगे? y के मान रखेंगे 4, y के मान 4 पुट करिए, y के मान -1 रखें, -1 रखे तो 6, y के मान कितना? -1 रखे, तब यहाँ पे गुना किए तो माइनस माइनस प्लस, 18 6 कितना होते हैं? 24 होती है। तब यहाँ से x बराबर पुट करिए 18 माइनस 6 गुने -1, इसको कोष्ठ में बंद कर दीजिए, बटे में 4 है तो 4 लिखिए। x बराबर -1 में माइनस है, गुना करेंगे तो क्या होती है? प्लस के 6, 18 प्लस 6 बटे 4, 18 2 20, 20 4 24, x बराबर आप लोग के क्या आ गया? 24 बटे 4। 4 का टेबल पढ़िएगा तो 6 टाइम्स में कटेगी, तो x बराबर आप लोग का क्या आ गया? 6 आ गया। y के मान -1 रखे, y के मान -1 रखे तो x का मान कितना निकला? 6 निकला। आप लोग का ये समीकरण पूरा हो गया। अब इसमें आप लोग देखिएगा ध्यान से, आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो इसके मदद से समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, ग्राफीय विधि में क्या देखना है? केवल कोई एक समीकरण से चलिएगा, उसमें क्या करिएगा कि y का मान ऐसा पुट करिएगा जो कि पूरा पूरा कट जाए, यानी कि सिंगल डिजिट में आए। जिस तरह से 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, -1 आए, यानी कि पूर्णांक संख्या में आए। पूर्णांक संख्या का मतलब यही होता है कि माइनस इंफिनिटिव, यानी कि डॉट 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 -5, -4, -10, फिर उसके बाद -2, -1, फिर 0, उसी तरह से 1 2 3 4
5 6 7 डॉट 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 प्लस अनंत तक, यानी कि इंफिनिटिव तक। इस सभी संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। यानी कि इधर जितना आए -22, लेकिन ज्यादा नहीं देता है -22 23, क्योंकि ग्राफ वाला कॉपी आप लोग का हार्डली 8-10 से नीचे ही रहते हैं। तो ये आप लोग का क्या हुआ? ये समीकरण हुआ। इसमें 1 पुट करिएगा तो हम पूरा पूरा देखिए इस लाइन में आना चाहिए काटा। यहाँ भी y के मान हम क्या रखें? 1 रखें। ये भी देखिए पूर्णांक संख्या में आया 6। और समीकरण 2 से भी चले तो y के मान हम 1 रखें तो पूर्णांक संख्या में 3 आया। y के मान -1 रखें तो पूर्णांक संख्या कितना आया? x बराबर 6 आया। अब आप लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किस तरह से ग्राफ ड्रॉ होता है। एक इसको मान चाहिए हमको, ये मान चाहिए, बाकी सब को निचोड़ देते हैं और इसको क्या करते हैं? हम लिख देते हैं। इसको यहाँ पे हम बगल में लिख देते हैं। इस समीकरण 2 है तो लिख लेते हैं सेकेंड। समीकरण फर्स्ट वाला वो है x y 3 है, 1 है, 6 है, -1। इसको हम सब मिटार कर और यहाँ पे समीकरण का रहने देते हैं। ग्राफ को क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। ध्यान पूर्वक से समझिएगा। चलिए तो आगे हम इस समीकरण को ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x का मान ये पहला समीकरण का है, ये फर्स्ट समीकरण का है, आई सेकंड का है। ग्राफ बनाने के लिए हमको सबसे एक चतुर्थांश पार लेना है। इसमें देखिएगा, इसमें किसी को पहचानने में ये दिक्कत हो जाता है कि किधर y होता है, किधर क्या होता है? x होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, y हमेशा इस स्ट्रेट लाइन सीधा लिखाता है, तो y सीधा लिखा तो इस तरह से, तब सीधा वाला लाइन को क्या बनाइएगा? y लिखिएगा। ये आप लोग का ऊपर वाला y डेक्स हो गया, सॉरी y प्लस हो गया, यानी कि y अक्ष हो गया। सेम टू सेम इसका विपरीत नीचे y डैश हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? यहाँ पे y माइनस। कहाँ तक दिख रहा है? देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? y डैश अक्ष। और बताइए, यहाँ पे y डैश अक्ष हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y प्लस ई सेट होता है, यानी कि सॉरी x अक्ष हो जाएगी। और उसी तरह से यहाँ पे x माइनस अक्ष होता है, यानी कि x डैश अक्ष। अब आप लोग समीकरण में मैक्सिमम सबसे अधिकतम मान देखिएगा 6 तक दिया हुआ है, तब 6 से मतलब कि ज्यादा, यानी कि 7 तक इसको ले लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, चलिए हम 7 तक ले लिया। उसी तरह से सब में हम अंक डिजिट क्या कर देंगे? दर्शा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 प्लस वाला में हो गया। इधर माइनस होती है तो -1 -2 -3 -4 -4 -5। उसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए पहला समीकरण ये है तो पहला समीकरण से चलते हैं। y का मान x है, x का मान 3 है तो x प्लस वाला 3 है, तो x प्लस वाला ये है, x के मान 3 है, एक यहाँ है। और y के मान 1 है, तो देखिए y के मान 1 है, यानी कि यहाँ पे है, तो लगभग यहाँ आप लोग का ग्राफ यहाँ एक बिंदु यहाँ मिलेगा। एक बिंदु को आप दर्शा दीजिएगा। पहला बिंदु क्या है? एक बिंदु का नाम है, यह बिंदु का नाम है क्या? x में 3 और y में 1। उसी तरह से एक और है,
एक्स में 6 है, एक्स में 6 यहाँ पे है और वाई में -1 है, तो वाई में -1 है। देखिए -1 है यहाँ पे, वाई में -1 है, -1 और 6 के बीच, यानी यहाँ आया। ये क्या हो गया, एक्स में 6 और वाई में -1, एक्स में 6 वाई में -1। ये पहला समीकरण क्या होगा, कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग स्केल की सहायता से मिला दीजिएगा, यानी कि ये पॉइंट डॉटेड लाइन है और ई पॉइंट जो मिला और ई पॉइंट, ई दोनों को आप लोग स्केल की सहायता से मिला देना है। जहां पे मिले इस तरह से आप लोग क्या करिएगा, मिला दीजिएगा। ये पहला समीकरण हो गया। इस समीकरण का नाम लिख लीजिएगा। पहला समीकरण है तो पहला समीकरण ये है, यानी कि किसका ग्राफ खींचे, 2x + 3y = 9। ये पहला हो गया। उसी तरह से आप लोग दूसरा समीकरण के ड्रॉ कर दीजिए। दूसरा समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, x में 3, x में क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब देखिए x में 3 यानी कि यहाँ x में 3 और y में 1, यानी कि यहीं पे बिंदु बनेगी। ये बिंदु यहीं बनेगी। एक और है यहाँ पे, x में 3 y में 1। उसी तरह से x में 6 और y में -1, x में 6 यहाँ बिंदु है और y में -1, यानी कि यहाँ, यानी कि ये बिंदु यहाँ पे है, यानी कि यहाँ भी यही सेम टू सेम इसी लाइन पे मिलेगा 6 और -1। तो इसको भी दर्शा दीजिए 6 और -1, यानी कि ई लाइन में मिलेगा। इसी रेखा पर दूसरा समीकरण में कहाँ आएगा, यही पाएगा। और जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपाती। तो जब संपाती है, इसमें x और y का मान इसमें हम निकाल सकते हैं। x का मान आपको कि यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी कट रही 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 है। देखिए अनगिनत है, तो लिख लेंगे यहाँ पे नीचे। अतः लिखिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग नीचे। अतः x एवं y का मान अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अनेक हल इसलिए होगा कि इसमें कोई फिक्स नहीं है कि x का मान या तो यहाँ भी कट रहा है, 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 यानी कि पूरा लाइन कट रहा है। तो इसमें हम गिन नहीं सकते हैं। अनगिनत हल होगा, यानी कि या तो लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी कि एक से ज्यादा हल होगा, यानी कि अनगिनत अनंत भी होगा। तो ये आप लोग का ग्राफीय विधि। इसमें दूसरा समीकरण भी यहीं पे है, तो दूसरा भी लिख लीजिएगा। 4x + 6y = 18। जब इस तरह से आप समीकरण को दर्शा दीजिएगा, तो एग्जामिनर आप लोग का जब कॉपी जांच करे तो देख लेगी कि पहला समीकरण भी यहाँ है और दूसरा समीकरण भी इसी पर है, यानी कि ये पहला रेखा जो है और दूसरी रेखा इसी पर पैरेलल है। तो इसीलिए आप लोग का यानी कि संपाती है, तो अतः x और y का मान अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ये आप लोग का ग्राफीय विधि है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।